आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, कोई इतना अमीर नहीं होता कि वो अपना अतीत खरीद सके और कोई इतना भी गरीब नहीं होता कि अपना कल ना बदल सके। इट्स इम्पॉसिबल टू चेंज आवर पास्ट, बट इट्स क्वाइट पॉसिबल टू चेंज आवर फ्यूचर। आज इस वीडियो में जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो है पास्ट पार्टिसिपल। इसके पहले हमने पढ़ा था प्रेजेंट पार्टिसिपल। दोनों एडजेक्टिव हैं, दोनों का प्लेसमेंट एक जैसा होगा, बस वर्ब का फॉर्म अलग है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब का आईएनजी फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म। दोनों बिहेव करेगा एडजेक्टिव का। अतः इसको आप उसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के नजदीक रखेंगे जिसको आपको रिलेट करना है, क्वालिफाई करना है, डिफाइन करना है, डिस्क्राइब करना है। इस वीडियो को आगे बढ़ाने के पहले जो एक कंफ्यूजन है बहुत सारे बच्चों के दिमाग में, जो कॉल करते हैं तो कहते हैं कि सर जो ऐप पे ऑनलाइन क्लासेस मिल रही है क्या उसमें वही सारे लेक्चर्स हैं जो आप YouTube पे पढ़ाते हैं? तो इसका जवाब है अ बिग नो। जो ऑनलाइन क्लासेस आपको मिलती है जिसमें 400 प्लस क्लासेस के लेक्चर्स आपको मिलते हैं, जिसमें 200 प्लस जो क्लास के लेक्चर्स हैं, जो आपके क्लास जो मुखर्जी नगर में वो लेक्चर्स हैं, और 200 प्लस लाइव लेक्चर्स हैं जिसमें ग्रामर, वोकैब्स, रीडिंग और राइटिंग का प्रैक्टिस है, प्लस आपके डाउट्स। यानी टोटल 400 प्लस वीडियोस आपको ऑनलाइन क्लास में मिलता है, जो अपने आप में बहुत ही व्यापक है। इतने व्यापक स्तर पे कोई कंप्लीट इंग्लिश कोर्स कोई नहीं कराता। और तो और इसमें अनलिमिटेड वॉच अंटिल 7 मंथ्स at the rate of 2000 only। क्लियर है? आज जो मैं आगे टॉपिक बढ़ाऊं इसके पहले मैं अपने विचारों को आपसे रिलेट करता हूं। हमारे सामने बहुत ज़्यादा अभी जीवन बाकी है, बहुत समय है जिसमें हम अपने भविष्य को जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। स्टूडेंट्स को बहुत ही हाईली स्पिरिटेड होना चाहिए, हाईली एनर्जेटिक होना चाहिए, हाईली मोटिवेटेड होना चाहिए। आपके पास समय भी है, शारीरिक शक्ति भी आपका बहुत बढ़िया है, मानसिक शक्ति भी बहुत बढ़िया है, आपका लर्निंग एटीट्यूड भी बहुत बढ़िया है, फाइटिंग एटीट्यूड है आप में, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। भविष्य वैसा होगा जैसा आप चाहेंगे, जैसा आप बिलीव करते हैं, जैसा आपके माइंड में थॉट होता है, और वही थॉट अच्छा थॉट तो अच्छा रिफ्लेक्शन होगा पर्सनालिटी से, बुरा थॉट तो बुरा रिफ्लेक्शन होगा। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, इसी प्रिंसिपल पे काम करता है आपका माइंड। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप फिजिकली कमजोर हैं, बस इससे जरूर फर्क पड़ता है कि मेंटली आप कैसे हैं। आज मैं एक ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी बताऊंगा, एक ऐसे पर्सनालिटी को जिनको आज आयरन लेडी ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। आप इशारा समझ रहे हैं? मुनीबा मजारी। मुनीबा मजारी, जिन्हें आज रिगार्ड दिया जाता है आयरन लेडी ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की तरफ से यूएन में एम्बेसडर हैं, जहां पे वो महिलाओं और बच्चों का, गरीबी का, ये सारी जेंडर इनइक्वलिटी का एक आवाज बनी हुई है। वो पाकिस्तान के नेशनल टीवी चैनल पे एंकरिंग का भी काम करती हैं, मोटिवेशन का भी काम करती हैं, पेंटिंग भी बनाती हैं, किताबें भी लिखती हैं, बहुत सारा काम। लेकिन आपको पता है ये सब कब शुरू हुआ? ये तब शुरू हुआ जब उनके रिस्ट फ्रैक्चर्ड था, उनके शोल्डर जो बोन होता है वो फ्रैक्चर था, रिब पूरा फ्रैक्चर था, कॉलर बोन फ्रैक्चर था।
और इन सब के वजह से, मल्टीपल इंजरी के वजह से उनका लीवर फंक्शनिंग, लंग्स फंक्शनिंग, यूरिनल बाउल में फंक्शनिंग में दिक्कत था। एक छोटा सा बीमारी होता है तो हमारी मानसिक स्थिति कितनी खराब हो जाती है। और इतनी सारी परेशानियों के बावजूद जब डॉक्टर ने आगे बोला कि आप अब चल भी नहीं सकती, अपने रिस्ट इतना डिफॉर्म्ड है, आप अपने उंगलियों से पेंट ब्रश नहीं पकड़ सकती, पेन नहीं पकड़ सकती, आप जीवन में कभी मां नहीं बन सकती। और ऐसे स्थिति में भी वह लेडी अपने कॉन्शियस माइंड के पावर को, फंक्शनिंग को यूज करते हुए ये कमाल कर दिखाया। तो हमारे पास तो टाइम है, हमारा तो शरीर भी ठीक है, मन भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। मुनीबा मजारी का एक कार एक्सीडेंट में, ब्लूच फैमिली से है, 2008 की घटना है। बलूचिस्तान में ब्लूच फैमिली में उनका जन्म हुआ। 18 साल में न चाहते हुए पिता ने उनकी शादी करवा दी और कार एक्सीडेंट में ये सारे वाक्य हुआ। और यहाँ तक कि पति ने भी साथ छोड़ दिया, ऐसे हालात में पिता ने भी साथ छोड़ दिया, लेकिन खुद पे भरोसा करके उन्होंने ये कारनामा कर दिखाया। तो ऐसे न्यूमरस, काउंटलेस एग्जाम्पल्स हैं, उनमें आप, हम सब, कोई भी बन सकता है। भगवान ने हमें इंसान बना दिया, हम अब चाहे तो आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, बैंक में नौकरी करें, जो चाहे वो बन सकते हैं। जैसा आप सोचेंगे वैसा बनेगा, जो आपका थॉट होगा ना वैसा ही रिफ्लेक्शन आपके पर्सनालिटी से होगा, सब कुछ हो सकता है। आज हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ाएं, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, और जिनके हौसले हो बुलंद उनके आगे कोई दीवार नहीं होती। जलते चिरागों ने आंधियों से कहा, रोशनी देने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मोटिवेटेड रहें, स्पिरिटेड रहें, एंथुजियास्टिकली काम को करें। और आज हम अपना क्लास आगे बढ़ा रहे हैं पास्ट पार्टिसिपल के बारे में। ये पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो काम करेगा एडजेक्टिव का, तभी ये कहलाएगा पास्ट पार्टिसिपल। जैसे यहाँ एग्जाम्पल से समझिए, अगर मैं कहूँ द बॉय टेकन टू द हॉस्पिटल हैज रिकवर्ड। वैसे तो पास्ट पार्टिसिपल के बारे में आप जानते हैं, जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है एडजेक्टिव का काम करें। जैसे अगर मैं कहूँ अ ब्रोकन चेयर, यानी कि कैसी कुर्सी, टूटी हुई कुर्सी, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, इसका गुण बता रहा है। जैसे अगर मैं लिखूँ अ टॉर्न क्लॉथ्स, कैसा कपड़ा, फटा हुआ, तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसका गुण बता रहा है। जैसे अगर मैं कहूँ कि अ टायर्ड मैन, अ टायर्ड पैसेंजर, कैसा पैसेंजर, जो थका हुआ था, समझ रहे हैं। अ फ्रस्ट्रेटेड मैन, अ डिप्रेस्ड मैन, ठीक है। तो ये हमारा एडजेक्टिव है जो गुण बताता है, लेकिन गुण बताने के अलावा ये चीज़ों को आइडेंटिफाई भी करता है। यहाँ पे देखिए, कौन सा लड़का सही हुआ है, बॉय हैज़ रिकवर्ड, रिकवर मतलब बीमारी से ठीक होना, बॉय सही हुआ है, कौन सा, जो हॉस्पिटल लेके गए थे ना जिसको, वो। तो यहाँ पे टेकन टू द हॉस्पिटल हमारा, ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है, ये पूरा एडजेक्टिव फ्रेज है। एडजेक्टिव फ्रेज उसी को क्वालिफाई करेगा जो नाउन या प्रोनाउन उसके नज़दीक है। इसी का मतलब ये हुआ कि हु वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल, लेकिन हु से शुरू कर रहे हैं, ये भी वही काम कर रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको हम कहेंगे एडजेक्टिव क्लाउज, और ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो जो काम इसका है वही काम इसका है, काम में दोनों एक है, लेकिन स्ट्रक्चर के हिसाब से एडजेक्टिव क्लाउज है, और ये हमारा पार्टिसिपल फ्रेज है, राइट। तो ये इसका काम है। अब ध्यान ये रखना है कि एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव क्लाउज, पार्टिसिपल फ्रेजेस, ये सब उसी सब्जेक्ट के नज़दीक रखिए जिसको रिलेट करना है, या उस ऑब्जेक्ट के नज़दीक रखिए जिसको रिलेट करना है। अब मैं यहाँ पे कुछ सवाल रख रहा हूँ,
जैसे अगर मैं कहूं किसी रिटर्न्ड होम कवर्ड इन स्वीट, दिख रहा है यहां, कवर्ड इन स्वीट एंड फेल इनटू द सोफा। सही है। इस वाक्य को देखिए, सी रिटर्न्ड होम, तो ये सब्जेक्ट हुआ, ये मेन वर्ब है, ये एडवर्ब है, वह घर लौटी, कवर्ड इन स्वेट। तो यहाँ पे कवर्ड इन स्वेट जो है ये हमारा क्या है, मेन वर्ब तो है नहीं, तो ये हमारा एडजेक्टिव हुआ। और जब ये एडजेक्टिव हुआ, वर्ब का थर्ड फॉर्म ये पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा और ये उसी को डिफाइन या डिस्क्राइब करेगा जो नाउन इसके नज़दीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पसीने में कवर्ड कौन था, पसीने से लथपथ कौन था, वह थी या घर था? आप तो ये कहना चाह रहे हैं कि वह पसीने में लथपथ होकर घर लौटी, लेकिन ये जो हमने लिखा है वो यहाँ लिखा है, यानी कि वह घर लौटी, कौन सा घर, वह घर जो पसीने से लथपथ था। सही है। तो ये तो वाक्य गलत हो गया, ये मिसप्लेसमेंट हो गया, इसका प्लेसमेंट जो है सही जगह नहीं गया है, तो ये एरर हो गया। अब देखिए इसका मीनिंग समझिए। अगर मैं यहाँ पे लिखता कि शी रिटर्न्ड होम एंड फेल इनटू द सोफा कवर्ड इन स्वेट, अब इसका मतलब क्या हुआ? अब ये बताइए, ये जो एडजेक्टिव है ये किस नाउन को क्वालिफाई करेगा अपने स्वभाव के हिसाब से? उस नाउन को जो इसके नज़दीक है सर्वाधिक। यानी कि वह घर लौटी थी और सोफे पे धराम से बैठ गई। कौन से सोफा पे? इस सोफा को डिफाइन कर रहा है एडजेक्टिव, वह सोफा जो स्वेट से लथपथ था। तो ये मीनिंग बिल्कुल चेंज हो रहा है। तो सही में अगर हमें इसे करना है, लथपथ तो कोई व्यक्ति होगा पसीने से, तो यहाँ पे इसके नज़दीक रखिए, सही हो जाएगा कवर्ड इन स्वेट सी रिटर्न्ड होम एंड फेल इनटू द सोफा। ये बिल्कुल सही हो गया। ठीक है। अब ये किसको कर रहा है कवर्ड इन स्वेट? इस नाउन में और प्रोनाउन को जो सब्जेक्ट है, यानी कि वह लथपथ थी पसीने में। सही है। अगला जरा फिर से एग्जांपल दे रहे हैं, जरा समझिएगा। जैसे अगर मैं कहूं कवर्ड इन मड या कवर्ड इन डर्ट, आई डिड नॉट want to eat the apple। अब ये गलत है या सही है? अब ये देखिए, कवर्ड इन डर्ट, धूल में क्या सना हुआ था? मैं सना हुआ था इसलिए मैं एप्पल नहीं खाया, या धूल में एप्पल सना हुआ था इसलिए मैं नहीं खाया? तो अगर हमें इसको क्वालिफाई करना है तब तो ठीक है, मैं धूल में सना हुआ था इसलिए मैं सेव नहीं खाया। लेकिन यहाँ जाहिर सी बात है कि राइटर ने यहाँ पे इसके लिए बोला है क्योंकि नहीं खाया, क्योंकि वो धूल में सना हुआ था। तो यहाँ पे इसको हम सही प्लेसमेंट कहाँ करेंगे? आई डिड नॉट वॉन्ट टू ईट द एप्पल कवर्ड इन डर्ट, कवर्ड इन डर्ट। सही है। तो ये है जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल वैसे पास्ट पार्टिसिपल। ये फर्क बस इतना है कि आईएनजी फॉर्म जो रहेगा एडजेक्टिव का काम करेगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, बाकी प्लेसमेंट का आपको ध्यान रखना है।
जैसे एक और इसी पे एग्जांपल लीजिए, अगर मैं कहूं covered in mustard oil, I enjoyed the hot dog. हॉट डॉग एक फास्ट फूड होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या गलती है, अब बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रहा है। देखिए तो कौन कवर था, सरसों के तेल में कौन कवर था? मैं सरसों के तेल में सना हुआ था और मैंने हॉट डॉग को एंजॉय किया, तो ये मीनिंग बिल्कुल गलत है। सरसों के तेल में हॉट डॉग बनता है तो उसके लिए होना चाहिए आई एंजॉय द हॉट डॉग कवर्ड इन मस्टर्ड ऑयल, यहां होना चाहिए कवर्ड इन मस्टर्ड ऑयल। सही है। अब देखिए torn to pieces I stitched my clothes। तो अब ये बताइए क्या फटा हुआ था, क्या फटा हुआ था? मैं टुकड़ों में फटा हुआ था और मैंने कपड़ा सिल दिया, तो ये गलत है, फटा हुआ कपड़ा होगा। तो ये कहाँ आना चाहिए था? आई स्टिच्ड माई क्लॉथ्स टॉर्न टू पीसेस। अब ये सही हो जाएगा, सही है। जैसे अगर मैं कहूं टायर्ड ऑफ ट्रेवलिंग डिलाइट केम टू मी ask me अब यहां पे देखिए क्या गलती है, टायर्ड ऑफ ट्रेवलिंग ये हमारा एडजेक्टिव है, तो जाहिर सी बात है ये इसको क्वालिफाई करेगा। मैं थक चुका था यात्रा से, तो खुशी तब आई जब जब मेरे बॉस ने मुझसे कहा कि अब तुम्हें अगले 2 सप्ताह तक कोई ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है। सही है, बोलिए, तो ये गलत है ना। टायर्ड ऑफ ट्रेवलिंग, कौन टायर्ड था, कौन थका हुआ था? डिलाइट, प्रसन्न, प्रसन्नता थका हुआ था कि मैं थका हुआ था? मैं, तो फिर ये गलत है ना। टायर्ड ऑफ ट्रेवलिंग आई बिकेम डिलाइटेड, यहां होना चाहिए आई बिकेम डिलाइटेड। कब? सही है, आ रहा है समझ में? और बनाइए, मैं आपको बताऊंगा कि मिसप्लेसमेंट और डैंगलिंग में क्या अंतर है धीरे धीरे। पहले पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल के यूसेज में पोजिशनिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे अगर मैं कहूं सॉक्ड बाय द ग्रेविटी, shocked by the gravity of the situation, something had to be done by me। अब यहां पे देखिए, देखिए डैंगलिंग का मतलब होता है कि उसमें जिसको आपको क्वालिफाई करना है ना, एडजेक्टिव को, जिससे को आइडेंटिफाई करना है, डिस्क्राइब करना है, वो चीज़ है ही नहीं, तो वो डैंगलिंग हो जाता है। और मिसप्लेसमेंट का मतलब होता है कि जिसको हमें क्वालिफाई करना है वो चीज़ तो वहाँ है, लेकिन आपने क्वालिफाइंग वर्ड को सही जगह प्लेस नहीं किया है। और डैंगलिंग में वो चीज़ ही गायब है जिसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन देना है।
तो हम एग्जाम्पल से देखेंगे। अगर हम यहाँ पे बाई नहीं लिखते तो ये डैंगलिंग हो जाता, बाई में है मतलब कि किसको क्वालिफाई करना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, शॉक्ड बाय द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, सिचुएशन की गंभीरता से शॉक्ड हो गया। कौन शॉक्ड हुआ? तो फिर ये तो समथिंग, तो समथिंग तो वस्तु है, इसमें तो फीलिंग ही नहीं होगा, तो कहाँ से शॉक्ड हो जाएगा? तो ये मिसप्लेसमेंट हुआ है। शॉक्ड कौन था? मैं, ये मिसप्लेसमेंट है। तो सही क्या हो जाएगा? इसको हटा के सही लिखेंगे, आई हैड टू डू समथिंग, आई हैड टू डू समथिंग। सही है, आई हैड टू डू समथिंग। और बनाइए, अगर मैं कहूं स्लैथर्ड इन चॉकलेट, आई बॉट अ चंक ऑफ केक, अ चंक ऑफ केक। बताइए इसमें क्या गलती है? स्लैथर्ड इन चॉकलेट यानी कि चॉकलेट में लिपटा हुआ। कौन था चॉकलेट में लिपटा हुआ? तो इसके नेचर के हिसाब से तो ये इसको क्वालिफाई किया कि मैं चॉकलेट में लिपटा हुआ था और मैंने एक केक खरीदा। तो मैं चॉकलेट में डिप्ड था या केक डिप्ड था? केक था ना, तो ये केक के नजदीक रखना चाहिए। इसको कहाँ रखना चाहिए था? आई बॉट अ केक slathered in chocolate। सही है। तो मिसप्लेसमेंट मॉडिफायर्स अलग होता है और डैंगलिंग अलग होता है, दोनों के बारे में हम बात करेंगे। आज हमें इस वीडियो में बताना था पास्ट पार्टिसिपल के पोजिशनिंग को लेके हमने बात किया, जो बहुत हद तक क्लियर होगा। आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखेंगे। नमस्कार।